हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप जब भी किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो देखिए वहाँ पर आपको ढेर सारे एंट्रीज करने पड़ेंगे, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होता है कॉन्ट्रा का एंट्री। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए पहले तो समझ लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री करना कब होता है। देखिए, जब भी आप पैसा बैंक में जमा करते हैं या फिर जब भी पैसा बैंक से निकालेंगे या फिर जब भी आप बैंक टू करते हैं, ठीक है, यानी कि पैसा क्या ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल में इसको बताने का प्रयास करता हूँ डायरेक्ट टैली में जाके, वो भी लाइव एग्जांपल के साथ। चलिए चलते हैं टैली में। तो हम टैली में आ चुके हैं और देखिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये HDFC बैंक का स्टेटमेंट है, जहाँ पर सिंपली आप समझिए कि 26,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस है। क्योंकि देखिए जो स्टेटमेंट है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का स्टेटमेंट है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जैसे कि सपोज इस महीने का ओपनिंग बैलेंस क्या है 26,000, तो इसके पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, यही 26,000। यानी कि जून महीने है, जून महीने का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 26,000 रुपीज़। एंड जुलाई महीने का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 26,000 रुपीज़। ये सभी को मालूम नहीं होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप सिंपली समझिए यहाँ पे क्या है, HDFC बैंक में 26,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका लेजर को क्रिएट करेंगे। क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऑल्टर में आता हूँ। ऑल्टर में आने के बाद आ जाएंगे लेजर में। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास HDFC बैंक का लेजर नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लेजर को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट में आ जाऊँगा, यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद से सिंपली मैं यहाँ पे HDFC बैंक का एक लेजर ओपन कर लेता हूँ एंड इसको रखना है आपको अंडर बैंक अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद जो भी इसका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए, यहाँ पे ये क्यों आ गया, यहाँ पे इशू ट्रेडर आना चाहिए, कंपनी का नाम यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये खास आपको ध्यान देना है, ये नाम में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सिंपली मैं इस पर एंटर करते हुए इसको सेव कर दे रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस इस जगह पे कितना ओपनिंग बैलेंस है, इसमें 26,000 आपको डालना है ओपनिंग बैलेंस, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए टैली में यहाँ पे फिल कर देते हैं 26,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस एंड सिंपली को सेव कर देंगे। ठीक है, हमने लेजर क्रिएट कर लिया, फिर स्किप करके पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है आपको वॉचर्स में। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि हमें ओपनिंग बैलेंस डालना था, तो हमने उसको डाल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या बोला गया है कि फंड ट्रांसफर क्रेडिट किया गया, देख सकते हैं बालाजी इंटरप्राइजेस, यानी कि एक बालाजी इंटरप्राइजेस से एक तरह से लोन लिया गया है, कितने का 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो कहने कि हमें डेबिट हुआ है, यहाँ पे रिसिप्ट पैसा हुआ है, तो यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। देखिए सिंपली समझिए यहाँ पे कि हमें पैसा डिपॉजिट हुआ है, मतलब पैसा हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। जैसे विड्रॉल में आ जाएंगे तो विड्रॉल मतलब पेमेंट में एंट्री करेंगे या कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे, आगे वो भी देखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट यानी कि पैसा हमें रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। और रिसिप्ट कहाँ हुआ, डेबिट हमें कहाँ हुआ, तो बैंक में डेबिट हुआ, तो HDFC बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास 26,000 रुपये पड़ा हुआ है, जो कि हमें अपनी ओपनिंग में डाला था ना, इसलिए यहाँ पे 26,000 रुपीज़ शो हो रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपये से डिपॉजिट किया गया है, यानी कि हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ कहाँ से हुआ है, यानी कि हमने लोन लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे किसे, श्री बालाजी इंटरप्राइज से हमने लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, न्यू ऑल्ट प्लस ई से श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, हमने लोन लिया हुआ है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अंडर लोन्स अकाउंट। ठीक है, लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंदर रख देंगे। उसके बाद सिंपली आपको एंटर करते हुए यहाँ पे इसको अननोन करते हुए इसको सिंपली इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रुपीज़ हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 10 लाख रुपीज़, तो आप इसको लिख देंगे। एंड यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई खास दिक्कत नहीं है, बट लिख देंगे अच्छा रहेगा। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम श्री बालाजी इंटरप्राइजेस, तो इससे क्या होगा, कोई भी आदमी इस एंट्री को देख के समझ में नहीं आएगा, तो इसको पढ़ेगा वो, तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर इस एंट्री में क्या किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हमने, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम श्री बालाजी इंटरप्राइजेस, यानी क्या हमने बालाजी इंटरप्राइजेस से लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, एंटर करके इसको सिंपली सेव कर देंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश पेड टू सेल्फ, यानी कि देखिए इसमें कैश जो है निकाला गया बैंक से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जब भी हम पैसा बैंक से निकालते हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है, तो कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे। वैसे जब भी आप पैसा बैंक में जमा करेंगे तो भी
हम लोग कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे, या फिर जब हमने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो भी हम कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसा को विड्रॉ करना सीखते हैं। देखिए, तो विड्रॉ करने के लिए क्या होता है, कैश डेबिट होगा। और देखिए, अगर आपको डेबिट क्रेडिट अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, एक ही वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कैश हम निकाल रहे हैं तो हमारा कैश डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। ऑलरेडी देख सकते हैं कैश हमारे पास इतना अवेलेबल है, ठीक है। तो जो कि मेरे पास पहले से था, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए आगे। HDFC बैंक से हम निकाल रहे हैं, तो अब HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे कितना निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपये निकाल, जैसा कि हमें क्वेश्चन बोला गया 10 लाख रुपीज़ निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 लाख रुपीज़, एंटर करेंगे। देख सकते हैं हमारे पास जो कैश में है, कैश हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। हमारा बैंक से पैसा कम हो चुका है, ठीक है। एंटर करके चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, यानी पैसा हमने बैंक से निकाला हुआ है। एंड सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, मैं इसको जस्ट उल्टा आपको, क्योंकि था कि हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, बट मैं आपको अपने तरफ से कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमने पैसा बैंक से निकाल लिया, अब सपोज हम पैसा फिर से बैंक में जमा करेंगे, तो किसे एंट्री करेंगे। देखिए, जब पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमारा डेबिट कौन सा होगा, बैंक डेबिट होगा, ठीक है। तो बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितना जमा कर रहे हैं, सपोज मान के चलिए अभी हम बैंक में जमा कर दे रहे हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब लिखेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, कैश को सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है पे 1 लाख रुपीज़, या फिर जितना अमाउंट आप जमा करते हैं बैंक में, आपको उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैश कम हो चुका है एंड हमारा बैंक में पैसा बढ़ चुका है, ठीक है। फिर आप चाहे तो नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, नरेशन को, या फिर ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती है, आप फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई खास दिक्कत नहीं है। सिंपल आप एंटर करते हो यहाँ पे, इस जगह पे आ जाएंगे, एंड नरेशन को चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं अभी सिंपली इसको ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। इतना हो गया। तो हमने अभी क्या सीखा, पैसा बैंक में जमा करने का एंट्री, पैसा बैंक से निकालने का एंट्री। अब सीखते हैं कि बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर जब करते हैं तो उस केस में कैसे एंट्री करेंगे। तो सपोज मान के चलिए हमारे पास एक OD अकाउंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे OD अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, HDFC बैंक में, क्योंकि अब देखिए OD अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल रेगुलर अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर अकाउंट में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे OD अकाउंट हमारे पास नहीं है अभी, तो हम ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट कर लेते हैं OD अकाउंट। इसको रखना है आपको अंडर OD अकाउंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखिए OD अकाउंट एक तरह से लोन अकाउंट होता है, इसलिए आपको रखना है OD अकाउंट के अंदर। लिमिट वगैरह जो भी आप इस सब फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फिल करेंगे, आपके ऊपर है। और खासकर ध्यान देंगे अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा कंपनी का नाम है यशु ट्रेडर्स, तो कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो आपका रिपोर्ट में गड़बड़ आ जाएगा। तो आपको ये खासकर ध्यान देना है, जो कि आपका कंपनी रहेगा यहाँ पे, वही कंपनी का सेम नाम आपको यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। अब देखिए कितना पैसा हम OD अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सपोज हम OD अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं 74,000 रुपीज़, ठीक है। एंटर करेंगे। देखिए, तो इससे क्या होगा, हमारा OD अकाउंट बैलेंस माइनस हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए OD अकाउंट एक लोन अकाउंट होता है जिसमें हमेशा बैलेंस माइनस में जाएगा। फिर जब हम वापस इसी OD अकाउंट में पैसा को जमा कर देंगे तो हमारा ये फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे। तो देखिए इस एंट्री में हमने क्या किया अभी, कि हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी एंट्री कॉन्ट्रा में ही किया जाता है। इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके कि हम नॉर्मल अकाउंट से OD अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे बैलेंस, तो उस तरह कैसे एंट्री करेंगे। तो चलिए यहाँ फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस बार ले लेंगे OD अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम रेगुलर अकाउंट से OD अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ले लेंगे फिर से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे रेगुलर अकाउंट को। कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सपोज हम इस बार ट्रांसफर कर रहे हैं 50,000 रुपीज़। हम फुल अमाउंट जो है इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम 50,000 ही इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखेंगे हमारा OD अकाउंट का जो बैलेंस थोड़ा सा माइनस कम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारे बैंक में से बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्री करना होता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री में ही होता है, क्योंकि हमने अभी फिर से जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र किया हुआ है, ओके। फिर इस एंट्री को भी आप सेव कर देंगे। मैं दिखाता हूँ आपका बैलेंस शीट में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे। देखिए, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे OD अकाउंट में हमारे पास लोन इतना का है अभी। एंड वैसे ही यहाँ पे श्री बालाजी इंटरप्राइज से हमने लोन लिया था, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। हमारे पास कैश इतना पड़ा हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे कैश हमारे पास इतना है। उसके बाद बैंक में कितना पैसा है, देख सकते हैं बैंक में हमारे पास इतना पैसा भी अवेलेबल है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।